हमारे जांबाज वीर सैनिकों के खिलाफ जो षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है और हमारे जांबाज वीर सैनिकों का जो अपमान दिग्विजय सिंह जी ने श्री राहुल गांधी जी के मंच से किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। श्री राहुल गांधी जी हकीकत से कोसों दूर है। उनको अग्निवीर योजना को पहले समझना पड़ेगा। जो अग्निवीर योजना भारतीय सेना ने लाई है, में 100 जवानों को भर्ती किया जाएगा, लेकिन अग्निवीर योजना में 100 के जगह 400 नौजवान भर्ती होंगे। दी बेस्ट 100 होंगे, क्योंकि आर्मी को तो 100 ही चाहिए। तो वो 100 आर्मी एब्जॉर्व करेगी और बाकी 300 उनको ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट और उनके साथ साथ 20-22 लाख रुपया, और उनको फिर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए उन सर्टिफिकेट से जो सहयोग, जैसे एनसीसी। जम्मू में कन्हैया कुमार भी पहुंचे। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने जेएनयू में भारत रे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, और आज वो भारत जोड़े को हिस्सा है। जब उनसे सवाल मीडिया ने पूछा तो नाराज नजर आए। केवल कन्हैया कुमार ही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे ही शामिल थे। जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहते नहीं थकती थी कि इधर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। कांग्रेस ऐसे मानकर चलती है कि हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल की है और भाजपा को पछाड़ दिया है। वो तो ये भी खाब समझे बैठे हैं कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या जाता है। भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं और अपना रोज का 25 किलोमीटर का जिस तरह वो सफर करते हैं वो कर भी रहे हैं। कल उर्मिला मंतोड़कर भी नजर आई उनके साथ चलते हुए, और कल प्रेस वार्ता भी करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे थे। हालांकि देश भर में जब उनकी यात्रा चल रही थी वो ये कह रहे थे कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसको पॉलिटिकल यात्रा के साथ मत जोड़ा जाए। लेकिन जम्मू पहुंचते पहुंचते उनके अल्फाज, उनकी बातें ऐसे लग रही हैं कि अब वो कहीं ना कहीं यात्रा जो है पॉलिटिकल रंग में नजर आ रही है। हमारे साथ रविंद्र राणा जी। रविंद्र राणा जी, जब वो कन्याकुमारी से निकले थे तो जहां जहां मीडिया से उनका रूबरू हुआ तो वो ये कह रहे थे कि देखिए ये भारत जोड़ो यात्रा है, पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। लेकिन जम्मू पहुंचते ही उनको धारा 370 याद आ गई, जम्मू पहुंचते ही उनको बेरोजगारी याद आ गई, जम्मू पहुंचते ही उनको ये याद आ गया कि देखिए भाजपा सरकार जो है वो चंद पूंजीपतियों को, अंबानी अंडानी को फायदा दे रही है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर वैचारिक इश्यूज हो या अन्य इश्यूज को लेकर टीका टिप्पणी होती रहती है, परंतु जिस प्रकार श्री राहुल गांधी जी की इस भारत यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश की सेना के खिलाफ, हमारी एयरफोर्स के खिलाफ, हमारे जांबाज वीर सैनिकों के खिलाफ जो षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है और हमारे जांबाज वीर सैनिकों का जो अपमान दिग्विजय सिंह जी ने श्री राहुल गांधी जी के मंच से किया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये देश का अपमान है, राष्ट्रद्रोह हुआ है श्री राहुल गांधी जी की इस यात्रा से, और श्री राहुल गांधी जी को इसकी माफी मांगनी पड़ेगी। जिस प्रकार उनके एक वरिष्ठ सहयोगी साथी ने उन्हीं के मंच से भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना से सबूत मांगे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के और बालाकोट एयर स्ट्राइक के। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देखिए आंकड़ों की मान के चले तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और ये भी कहा कि भाजपा जो अग्निवीर को लेकर सोच रही है, कहीं ना कहीं जो लोग फौज में जाना चाहते थे एक किस्म से वो भी नौकरी उन लोगों से छीन ली गई। श्री राहुल गांधी जी हकीकत से कोसों दूर है। उनको अग्निवीर योजना को पहले समझना पड़ेगा। जो अग्निवीर योजना भारतीय सेना ने लाई है, हमारे पूर्व
CDS जनरल विपिन रावत साहब ने ये योजना आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ्स तीनों के साथ बैठ के बनाई। इस योजना में भारतीय सेनाओं का लक्ष्य है कि तेज तरार चुस्त दुरुस्त नौजवानों को भारतीय सेना में मौका दिया जाए। आज अगर नॉर्मल रिक्रूटमेंट आर्मी की होती है तो सपोज आर्मी को 100 जवान चाहिए, तो नॉर्मल रिक्रूटमेंट में 100 जवानों को भर्ती किया जाएगा, लेकिन अग्निवीर योजना में 100 के जगह 400 नौजवान भर्ती होंगे। आर्मी को 100 चाहिए। अगर नॉर्मल वे में रिक्रूटमेंट होती तो हजारों लाखों की तादाद में नौजवान आते हैं तो 100 ही लेने, लेकिन अग्निवीर योजना में 100 की जगह 400 नौजवान लिए जाएंगे और 4 वर्ष इन सभी नौजवानों को आर्मी कैंप्स में रख के ट्रेंड किया जाएगा। उनको सेना की पढ़ाई लिखाई, एक्सरसाइज, उनकी ट्रेनिंग, वेपन्स चलाना सब सिखाया जाएगा। और इन 4 साल की प्रक्रिया में जो दी बेस्ट 100 होंगे, क्योंकि आर्मी को तो 100 ही चाहिए, बिल्कुल, तो वो 100 आर्मी एब्जॉर्व करेगी और बाकी 300 उनको ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स और उनके साथ साथ 20-22 लाख रुपया, और उनको फिर पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिक्रूटमेंट के लिए उन सर्टिफिकेट से जो सहयोग, जैसे एनसीसी कैडेट्स होते हैं, उनका सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कुछ छूट होती है, ग्रेस मार्क्स होते हैं। इस प्रकार की प्रावधान अगर सेना ने किए तो ये बहुत अच्छा किया है। रविंद्रनाथ जी, इस भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू में कन्हैया कुमार भी पहुंचे। ये वही कन्हैया कुमार है जिन्होंने जेएनयू में भारत रे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, और आज वो भारत जोड़े को हिस्सा है। जब उनसे सवाल मीडिया ने पूछा तो नाराज नजर आए। केवल कन्हैया कुमार ही नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सारे ही शामिल थे। जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहते नहीं थकती थी कि इधर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। जो फारूक अब्दुल्ला साहब कभी चीन को बोलते हैं कि हमें मोदी साहब से छुटकारा दिलाओ, तो कभी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी दोस्ती, श्री राहुल गांधी जी को अपने अगल बगल में देखना चाहिए। उनकी इस यात्रा में उनके साथ कौन लोग चल रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जी भी साथ में थे, लेकिन उनको मंच में जगह नहीं मिली। हालांकि चौधरी लाल सिंह जी ने यह कहा कि मैंने कांग्रेस की अधूरी थाली भरी थी, लेकिन मुझे अफसोस नहीं है। चलिए, वो उनका अपना व्यक्तिगत निजी फैसला है। वो भाजपा का के साथ भी रहे हैं, उनका समय बीता है। अब उनका निजी फैसला है। उन्होंने अगर कोई फैसला लिया तो सोच समझकर अपनी पार्टी के नुक्ते नजर से लिया होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। रविंद्रनाथ जी की बात करें तो उनको कौन से हीरो हीरोइन पसंद है? राहुल गांधी जी बार बार ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं, अक्षय कुमार जी का जिक्र कर रहे हैं। आपको भी कोई पसंद है? कभी फिल्म देखने का मौका मिलता हो, कभी गाना सुनने का मन करता तो है इंसान का, देखो कभी कभार स्ट्रेस दूर करना हो तो। मेरे पसंदीदा हीरो वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान है, और हमारी पसंदीदा हीरोइन रानी झांसी है। तो राहुल गांधी जी को कोई अगर गाने में जवाब देना हो तो? चलिए, देखिए, किसी की व्यक्तिगत जीवन पर मैं कभी टिप्पणी नहीं करता। किसी का व्यक्तिगत जीवन क्या है, कोई क्या खाता है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, कोई अपने परिवार में किस प्रकार से रहता है, इस पर मैं कभी व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी कभी नहीं करता। हर आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, हर आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो फर्क पड़ेगा आने वाले चुनावों में? कांग्रेस ऐसे मानकर चलती है कि हमने बहुत बड़ी फतेह हासिल की है और भाजपा को पछाड़ दिया है। वो तो ये भी ख्वाब समझे बैठे हैं कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या जाता है।
गेरीलाल के हसीन सपने देखने में क्या जाता है, तो वो सपने देखते रहे। और कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ रविंद्र रैना जी ने कहा वो भी हमने आप तक बताया। देखते रहिए जेके पेडिस, राहुल खत्री, द जेके पेडिस के लिए। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ऑरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज्यादा है, जबकि ऑरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahman.